नमस्कार। आज हम कार्यपत्रक 47 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 47 दक्षता 3 अंकों तक की संख्याओं के अंकों के अस्थायी मान की समझ बन पाना है कि संख्याओं के हमें अस्थायी मान बना पाना है। पहला प्रश्न देखिए, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का अस्थायी मान लिखिए। संख्या दे रखी है, संख्या 513 5 1 3 में सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमें दे रखा है सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थायी मान। सैकड़ा में एक सैकड़ा पर एक 5 इंटू 100। इकाई के स्थान पर आए अंक 5 इंटू 100 बराबर कितने हो जाएंगे? 500। दहाई के स्थान पर आए अंक एक का अस्थायी मान 1 इंटू 10, एक दहाई बराबर 10, कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि सैकड़ा बराबर एक सैकड़ा बराबर कितना हो जाता होता है? 1 इंटू 100 होता है। एक दहाई बराबर कितना होता है? इंटू 10 होता है। इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का अस्थायी मान क्या होगा? 3 इंटू 1, एक इकाई का एक ही मान होता है 3। दूसरा देखिए, संख्या 836 में सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का अस्थायी मान। 8 का अस्थायी मान क्या होगा? संख्या सैकड़ा, सैकड़ा क्या है? एक सैकड़ा बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 8 इंटू 100 बराबर कितने हो जाएंगे हमारे? 800। इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का अस्थायी मान क्या होगा? 6 का स्थायी मान, इकाई पे तो कौन सा आएगा? 6 आएंगे। 6 का स्थायी मान एक इकाई बराबर 1, कितना आ जाएगा? 6 रहेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? दहाई के स्थान पर क्या? दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का अस्थायी मान। एक दहाई बराबर कितना होता है? 10। 3 इंटू 10 बराबर 30 होगा। आगे देखिए, तीसरा, संख्या 785 में सैकड़ा, दहाई, इकाई हमें निकालना, इनका अस्थायी मान निकालना है। 775 सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 7 का अस्थायी मान। एक सैकड़ा बराबर कितना होता है? 100। 7 इंटू 100 बराबर 700। दहाई के स्थान पर आए अंक 8 का अस्थायी मान। एक दहाई बराबर 10, 8 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 80। इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का अस्थायी मान क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि एक इकाई बराबर 5 होता है। सेकेंड लास्ट देखिए, संख्या 675 में से संख्या निकालनी है सैकड़ा, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई निकालने में। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 6 का अस्थायी मान, क्योंकि एक सैकड़ा बराबर 100 होता है, तो 6 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? 600। दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का अस्थायी मान। 7 इंटू 10, एक इकाई, एक दहाई बराबर 10, कितने हो जाएंगे? 70। इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का अस्थायी मान। एक इकाई बराबर 1 होता है, तो 5 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, संख्या 352 में अंक 3 का अस्थायी मान क्या होगा? क्योंकि इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा, सैकड़ा एक इकाई बराबर कितने? एक सैकड़ा बराबर कितना होता है? एक सैकड़ा बराबर 100 होता है। तो कितनी है हमारे? 3 का मान पूछ रहा है। 3 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 हमारा कहाँ पर है? ये हमारा राइट होगा। कौन सा? ब। आगे देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का अस्थायी मान 70 है? देखिए 7 का, क्योंकि दाई होना चाहिए, दाई होगा तभी 70 होगा। एक इकाई, एक दाई बराबर 10। 753, 257, 372 और 753। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमारा क्या होगा? 7। 7 का अस्थायी मान क्या होगा? राइट होगा। लास्ट प्रश्न देखिए, संख्या 333 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक
3 के स्थायी मानों का अंतर है, 3 को अंतर है, ये इकाई दाई हो जाएगी। एक इकाई एक दाई बराबर कितना है, 3 का पूछ रहा है, 3 इंटू 10 का बराबर कितने हो जाएंगे 30। तो हमारा कहाँ 30, 30 में 3 को माइनस करना है, कितने को माइनस करना है 3 को, बराबर कितना हो जाएगा 27। हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, बी, ब राइट होगा। इस तरह से आपको कार्यपत्रक 47 को हल करना है। कार्यपत्रक 48, दक्षता 3 अंकों तक की संख्याओं की तुलना कर पाना है, अंकों की तुलना करनी है। प्रश्न दे रखे 1 2 3 4 जो प्रश्न दे रखे इनको हमें बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, कि जो संख्या दे रखी इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उस पर अपने को गोला लगाना है। 320 302 303, सबसे बड़ी कौन सी होगी 320। आगे देखिए 537 753 375, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे 553। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस पर आपको गोला लगाना है। तीसरा 839 938 और 983, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 983। आगे देखो चौथा 708 807 और 780, जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी 807। इस तरह से आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न में देखें, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 520 502 और 205, सबसे छोटी संख्या 205। आगे देखो 539 953 355, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें से 355। आगे 869 968 986, तो 900 से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 869। आगे देखो चौथा 704 407 740, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या 407। आगे देखो तीसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये संख्या दर्शाई गई है, इन संख्याओं को अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है कि सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी। देखो 99 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 103, उसके बाद में 220 और लास्ट में 339। आगे देखो 99 323 342 और 401। आगे देखो 3 80 125 और लास्ट में आपका 500 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 323। 323 के बाद में 342 356 और 399। आगे छोटी संख्याओं को पकड़ना है तो 607, फिर 670, फिर 706 और लास्ट में कौन सी आएगी 760। आगे देखो चौथा प्रश्न में देखो क्या कर रहा है, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या से घटते क्रम में आपको लिखना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्याओं पे जाना है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा आपको, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 50 500 575 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 555 550 और लास्ट में कौन सा आएगा 505। सबसे बड़ा कौन सा है 842 842 828 199 और 101। आगे देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 808 808 के बाद में 552 552 के बाद में 510 और 225। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 699 699 के बाद में 656 656 के बाद में 642 और लास्ट में 623। लास्ट वाले में देखिए
जब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 960, 960 के बाद में 906, 906 के बाद में 690, 690 के बाद में 609। इस तरह से आपको कार्यपत्रक 48 को हल करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।